तमाम इस सिंगल विंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सारे के सारे? तो लास्ट वीडियो तुम लोगों ने देखी, मैंने भी देखी और अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल से देखी हम लोगों ने। लेकिन क्या तुम लोगों को लगा कि मैं वहां पे रुक जाऊंगा? नहीं, क्योंकि YouTube करना कोई आसान काम नहीं है। हर अगली वीडियो पिछले से 2 हाथ आगे होनी चाहिए। इसी वजह से जो मैं आज लेकर आया हूँ ना, आज जिस लेवल का क्रिंज लेकर आया, आज मैं आपको DHH यानी कि देसी हिप हॉप, पाकिस्तानी हिप हॉप, फिर उसके बाद इंडियन हिप हॉप, आज मैं ऐसे 2 रैपर्स लेकर आया हूँ ना जो आपके कानों का वो किया उन्होंने। ठीक है, तो आप वीडियो डिसलाइक कर देना, मैं आपको खुली इजाजत देता हूँ। अगर उन्होंने आपके कानों के साथ वो कर दिया तो आपको वीडियो लाइक करनी पड़ेगी, ठीक है, मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन उन दोनों सब पे जाने से पहले एक और अजूबा है जिसकी तरफ हम जाएंगे। ये चिश्ती साहब आपको याद ही होंगे, ये इन्होंने कुछ सॉन्ग्स ही कहना चाहिए, वैसे तो मैं उनको सॉन्ग्स ही कहूंगा। मतलब चलो सॉन्ग भी नहीं कहते, कुछ ऐसी वीडियोस, ठीक है, कुछ ऐसी वीडियोस निकाली थी जो कि काफी वायरल हुई, मीम्स बनी। कुछ लोग एग्री करते थे, कुछ लोग डिसएग्री करते थे। पर्सनली मैं खुद भी यही कहता कि काफी प्रॉब्लमेटिक लिरिक्स हैं। फिर उसके बाद एक तो इनका बहुत ही ज्यादा जो था वो एक वीडियो वायरल होगी, जिसके बाद इनको उठा लिया। फिर जो है थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। वो लग पाता कि मैं सॉफ्टवेयर अपडेट वाले जो ये सारा कुछ है, मैं इससे एग्री नहीं करता कि ऐसा होना चाहिए। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, ना ही ये कामयाब मुल्कों में होता है। लेकिन खैर इन मोहतरम के साथ हुआ और काफी देर ये गायब रहे। फिर मुझे डिस्कॉर्ड में तुम में से किसी ने बताया कि इन्होंने एक वीडियो निकाली है, ठीक है, तो आज हम वही देखने वाले हैं जिसका नाम है FIR, जिसको हमें देख के पता चल रहा है कि इन्होंने उस टाइम पे जो भी कुछ हुआ शायद उसके ऊपर बोला होगा। चलते हैं सीधा उसकी तरफ, लेट्स गो। पहले यहाँ पे ये जो था डांस कर दी हुई, ये आप लोगों को याद ही होगा, यही सबसे बड़ा वो था जो वायरल हुआ था, 3.3 मिलियन। और ये अब इनका आया है FIR 19/5/2025, यानी कि पिछले साल इनको उठाया था। ये उससे रिलेटेड है। 7.5 मिनट अजान से स्टार्ट किया है, लेकिन मेरा ख्याल है जो बातें शायद आप आगे जाके करेंगे उसका आगाज अजान से नहीं करना चाहिए था। तो बीच में पुलिस आ गई, ठीक है जी, पुलिस उठा के ले गई चिश्ती साहब को। ये AI जनरेटेड वीडियोस हैं या ये रियल हैं? ये मुझे AI जनरेटेड क्यों लग रही है गाइस। मस्जिद भी इन्होंने वो थोड़ी सी देखो ना टूटी हुई यहाँ से, ये कुछ इस टाइप का, पता नहीं, मुझे तो AI जनरेटेड ही लग रहा है क्लिप। बैकग्राउंड में अजान चले जा रही है। अच्छा, ये शायद रियल वीडियो है मेरे ख्याल से कि बंदा अरेस्ट हुआ है और बंदा अंदर पुलिस की उसमें भी बैठा बैठा वो है। इत्थे इस्लाम दा कानून कोई नहीं। मेरे ख्याल से चिश्ती साहब अगर इस्लाम का कानून होता सही वाला तो शायद आपको भी ये लफ्ज कहने अलाउ ना होते जो आप कह रहे हो। मोमिना नु लभना सकून कोई नहीं, आ कुर्सी ते बैठे जेड़े को इन्ना च इंसाफ वाला फोन कोई नहीं। मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो सिद्धू मूसे वाले का 295 है, ये उसके उस पे बनाया हुआ ना तर्ज पे। फैसले इंसाफ तो भी ना वही है, हुंदे ने, पैसे दे के मुजरम रिहा हुंदे ने। चिश्ती साहब कहीं आप भी ऐसे ही तो नहीं रिहा हुए। कुफर दा कानून है जुल्म वाला, बहुते बेगुनाह हुंदे ने, आजाद फिर दे दुनिया च कर दे जेड़ा इत्थे नचन तू रोक पीछे इन्ना लाई होई है। और भाई 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 भाई, अच्छा ये है तो वैसे ये अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब को शायद समझना पड़ेगा कि आप सोशल मीडिया पे उठ के कुछ भी नहीं बोल सकते, और जिसको आप बोल रहे हो अगला बंदा लीगल एक्शन ले सकता है। भाई जैसे आपने देखा होगा नात में पीछे एक वो जिक्र चल रहा होता है कंटिन्यूअसली, है ना। अब यहाँ पे भी आप देखो तो पीछे शायद हक हक करके बोला जा रहा है, और आगे कंजरी ये सब कुछ। बात ये नहीं कि ये बंदा बातें गलत करता है, ये बंदा इशू ठीक उठाता है, लेकिन जिस तरीके से फिर उस इशू को आगे डिलीवर करता है वहां पे सब खराब करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये भी था कि भाई दानस कर दी हुई है, या भी यूनिवर्सिटी में लड़कियां जा रही हैं और वो ये सब कुछ कर रही हैं। भाई इशू ये है कि यूनिवर्सिटी में बच्चे जाके गलत काम कर, ये है इशू ये नहीं है कि लड़की जाके गलत काम कर रही है। और एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे पहली लोग जो है लड़कियों को ना पढ़ा रहे हैं सही से, ना काम करने दे रहे हैं, वहां पे जब आप सारा इशू ही उनके ऊपर डाल दोगे तो फिर मेरे ख्याल से शायद उठाएंगे ही आओ गंदे तू गंदा इत्थे गाना चल विच सब अफसाना चल जाए। गाने तो चलते हैं भाई, एग्री 100%। बंद थानू करने ए गाने च हुन नहीं
खराब साडे न्याणे चाहिए। तो आप भी तो चिश्ती साहब जब तक एक वो नाते वगैरह या हमद वगैरह बनाते हैं कलाम वगैरह, तो तब तक तो आपको भी किसी ने कुछ नहीं कहा, वो भी चल ही रहे थे। जे गाने बंद तुसा कर नहीं कलाम बंद साडे नहीं कराने चाहिए। यार आप उसको कलाम कैसे कह, आप एक गालियां दे रहे हो उसके अंदर आप बोलो कि भाई ये कलाम है, ये कलाम कैसे हो गया? इसको आप कलाम कह क्यों रहे हो? गालियां दे भी रहे हो उसके अंदर। अब जैसे ये भी ऑफिशियल कलाम वीडियो, किसे नु सुनाओ या सुन आप लो कट के विखाओ सानो गलत बनाई हुई है। ये लाइन कहने के बाद मुझे पक्का यकीन है एक दो लाइनों बाद आ जाएगा अच्छा एक दो लाइन आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अगली ही लाइन में आ गया। आओ साडी गाल बड़ी छेती सुन लेंदे हो, एक एक सुन लेंदे हो, किथे किथे दल किथे किथे कंजर सख्त अल्फाज विच। मेरे ख्याल से चिश्ती साहब के साथ भी वही हुआ है जो वहां पे समय रैना के साथ हुआ था कि उसकी वीडियोस की हर एक एक वर्ड जो है ना उन्होंने उसकी सामने उनके लिखा हुआ था और वो एक एक वर्ड पढ़ा उन्होंने। मेरे ख्याल से चिश्ती साहब के साथ भी यही हुआ, इनको उठाने के बाद उन्होंने इनके कलाम कि जो सारे वो है वर्डिंग वो अपने पास स्क्रिप्ट लिखा के और सारा उन्होंने देखा कि यहाँ पे ये गाली दी है, यहाँ पे ये गाली दी है। चिश्ती साहब ने उस टाइम पे फिर नोट किया होगा कि हाँ जाके इसको FIR में डिस करूंगा। भाई बाजार में औरतों के भरे हुए बाजार, तो क्या करे भाई? ये क्या अलमारी में बंद करके रख दे औरत को? क्या क्या चाहता क्या भाई तू है? एक टैची केस में बंद करके रख दे और फिर जब दिल चाहे तब खोल के बाहर निकाल दे, वरना उसमें बंद करके उसको रख दे। क्या करे भाई? मतलब औरत बाजार नहीं जा सकती? गैर बंदियां नु विचकार वेख नाले अखां मिलदियां वेख लो नाल मोटियां दी मार वेख लो। कौन मोटे मार रहा है भाई जा जाके? अब आप आए दिन सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखते हो कि भाई एक औरत है जा रही है गली में, कोई आएगा कोई गलत हरकत करके भाग जाएगा, अगर पकड़ा जाता है तो पता नहीं अपने आप उसकी पिस्टल चल जाती है उसकी टांगों के दरमियान में लेकिन 90% तो ऑफ कोर्स नहीं पकड़े जाते। इतनी वीडियोस आती हैं, बुर्का पहना हुआ है, छोटी बच्ची है, स्कूल से आ रही है, बाइक पे आएगा कोई गलत हरकत करके चला जाएगा। इशू यहाँ भी ये है कि वो बच्ची स्कूल गई क्यों? नहीं, इशू वो हैवान है, वो खंजीर है जिसने ये घटिया हरकत की एक छोटी सी बच्ची के साथ। रिश्वत सूद हरामा में हक हलाल दी कमाई मुक भाई ये रिश्वत ये मतलब गलत बंदे पैसे दे के छूट जाते हैं। रिश्वत ये चिश्ती साहब ने दूसरी दफा रिपीट किया है। चिश्ती साहब क्या हुआ है जेल में? नाम दा कलमा बस बात ईमान दी सफाई होई है। जो बातें ठीक है भाई, आई एग्री। सारी गंदगी फैलाई करा दो सारे गुलकारों पे चिश्ती साहब FIR करा दो। आतिफ असलम, बिलाल सईद, ये राहत फतेह अली खान, सब पे करा दो FIR। ऐसी कि तैसी नहीं। अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि चिश्ती साहब ने मेरे ख्याल से ये गुलकारों को जो सुना है वो ये है। अभी कहीं इन्होंने हिप हॉप को नहीं सुन लिया, कोई तलहा अंजुम, तलहा यूनुस, जानी, कहीं अगर इन लोगों को सुन लिया भाई साहब। फिल्म च कम ने सदात कर दे जुल्मा दी हद हुक्मरान कर दे। भाई ये तो बातें ठीक है। मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ता था लाहौर में और जुम्मे के टाइम खुतबा चल रहा होता है, जाहिर सी बात है। अब मैं रहीमिया खान जैसे शहर से, ठीक है, वहां पे मैंने सारी जिंदगी जुम्मा पढ़ा, ठीक है, मैंने आज तक कभी वहां पे सियासत डिस्कस होते नहीं देखी। मैंने जो है इस्लाम, कभी ईद होगी, ईद से रिलेटेड खुतबा, कभी छोटी कभी बड़ी, कभी कोई 14 अगस्त होगा तो मुल्क से रिलेटेड कुछ इस तरह की बात है, लेकिन सियासत कभी नहीं। मैं लाहौर आया जुम्मा पढ़ने गया एक मस्जिद में और वहां पे बताया जा रहा है जुम्मे के खुतबे के अंदर कि भाई आपने इस पार्टी को वोट देना है, इस पार्टी को वोट दोगे आपको स्वाब मिलेगा, आपको ये। भाई तुझे वोट देने से मुझे स्वाब कैसे मिलेगा भाई? तेरी अपनी करतूतें जो हैं वो तो खैर। अब मैं एक हिंट दे दूंगा, नहीं तो मेरे गले पड़ जाओगे। फरंगी दी तालीम मैनू आम करता। फरंगी की तालीम में कोई हर्ज तो नहीं है मेरे ख्याल से, तालीम तो तालीम है। फिरंगी ने भी कहीं ना कहीं मुसलमानों की वो बनाई हुई चीजें, अलजबरा, ये वो, उसने तो ये नहीं कहा कि भाई ये मुसलमान की है तो मैं इसको नहीं। उन्होंने उसको वहां से पिक किया और उसको एक्सप्लोर किया और डिस्कवरीज की और आगे लेके गए और हम यहाँ बैठे हैं, नहीं भाई ये तो फिरंगी है, इसकी तालीम, इसकी एजुकेशन नहीं लेनी। दीन दी गल उन्ना मौलवियां नु बदनाम करता। भाई मदरसा सिस्टम भी अनफॉर्चुनेटली कोई अच्छा तो है नहीं पाकिस्तान का। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मदरसा में तो बहुत ही गलत गलत काम होते हैं और जो अच्छे मदरसे भी हैं और बहुत सारे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर मदरसे में अल्लाह माफ करे, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हमें बहुत सारे वाकयात देखने को मिलते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है अच्छे अच्छे मदरसे भी हैं और मैंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की जहाँ पे वाकई में जो है तालिब इल्म आते हैं, वो पढ़ते हैं, वहाँ रहते हैं,
खाते पीते हैं और एक वाकई में दीनी एजुकेशन लेते हैं। इस तरह के भी बड़े शहरों में मौजूद है। लेकिन मतलब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप दूसरी एजुकेशन को वैसे ही बुरा कह दो कि भाई ये तो फिरंगी की है, इससे तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। खोली खच फोन तो दो दखा वास्ता ही मुसलमान बच फोन तो। बस ये प्रॉपर वो वाले नहीं जैसे मौलवी होते थे, टीवी आया भाई हराम है, टीवी हराम है, टीवी है बिल्कुल, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर सब टीवी पे आ गए। फिर जी वीडियो बनाना ही हराम है, फिर वो भी हलाल होगी। फिर जो भी नई चीज आती है वो हराम होती है। फिर तो यूट्यूब की इनकम हराम थी। फिर जब देखा कि भाई ये तो इधर तो हजारों हजारों डॉलर छाप रहे हैं लोग बैठे बैठे हर मंथ। सारे उलमा कराम ना सिर्फ यूट्यूब पे आए, यूट्यूब के चैनल्स बनाए, व्लॉगिंग के चैनल्स बना लिए, BTS CTS के अपने चैनल्स बना लिए। अब तो ऐसे प्रॉपर चैनल्स हैं उनके। और जो ये मोहतरम कह रहे हैं टच फोन, अब ये जो यूट्यूब पे अपलोड हुई है, नोकिया 3310 से तो यूट्यूब पे अपलोड नहीं की हुई होगी मौलवी चिश्ती साहब, ये भी किसी टच फोन से ही हुई होगी। जड़ी मार दी मुस्लिम दी गैरत जगान रसूल दी खिच लैके मुश्किलां मुसीबत फर्दी हर साजिश दे खिलाफ हक दी आवाज उठाई हुई। वैसे एक आपस की बात है, अगर आप इसके कोरस पे मतलब कोरस कहें क्या कहेंगे इसको, जो भी कहेंगे, अगर आप उसमें भी देखो गुलूकार ने नचाई भी है। यहाँ पे भी चिश्ती साहब ने गुलूकार को कुछ नहीं कहा, उस नाचने वाले को कह दिया, लेकिन गुलूकार ने कुछ उसके लिए कोई वर्ड की यूज नहीं की। वैसे मैं अब क्या ही बात करूं इसके ऊपर। अगर आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो और आप ये देख लो कि मुसलमान किस टाइम पे से ज्यादा पावरफुल थे, उस टाइम पे वो अपने दीन के बहुत करीब थे। और दूसरा वो जो ये दुनियावी तालीम भी है इसमें भी बहुत आगे। न्यू अब आप जाके एक बार देखो कि सही में भी मुसलमानों ने क्या क्या चीजें इन्वेंट की हैं, डिस्कवर की हैं, आपके होश उड़ जाए। कितने साल मुसलमानों ने जो है हुक्मरानी की है, कैसे कैसे जो है वो सब। लेकिन उस टाइम पे ये नहीं होता था कि भाई बस एक मतलब वो जो बंद हो जाओ एक कमरे में, पूरी दुनिया से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ भी मत करो, ठीक है, ये सब हराम है, ये है। लेकिन खैर अब क्या किसको समझाना बैठूं मैंने सोचा जरा चिश्ती साहब को भी कवर कर लें डिस्कॉर्ड में से, आप लोग हर दूसरे दिन सजेशन में कह रहे थे। लेकिन अब हम चलते हैं फाइनली उन रैपर्स की तरफ जो कि एक पाकिस्तान से हैं और एक फिर इंडिया से भी हैं, जिनको सुनने के बाद ना तो आपकी फटी तो आप बताना। तो गाइस हमारे पास जो आज के हमारे पहले रैपर हैं, वैसे चिश्ती साहब को भी रैपर क्या नहीं, हमारे जो आज के पहले रैपर हैं क्या बेग साहब, चलो बेग कह लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये क्या क्या कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो बेग साहब जो हैं रैप स्टार हैं, ब्रांड शूट हैं, पेड प्रमोशन, अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर करानी है तो बेग साहब कर देंगे। तो भाई इस बंदे के ना मुझे वो आते रहते हैं क्लिप्स वगैरह सामने आते रहते हैं और भाई बड़े फनी है। लेकिन हम चलते हैं यूट्यूब पे चलते हैं ताकि हमें जो है ना वो पूरा मास्टरपीस देखने को मिले बजाय क्लिप्स। ये है जी बेग साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और ये थंबनेल बनाया बेग साहब ने, कराची से हूँ। अच्छा जी, ये बेग साहब का 6 दिन पहले जो है ना ट्रैक है। अच्छा मैंने सुना जो कराची से होता है ना वो लाजमी, जैसे अब यंगस्टर्स हो रहे चल कराची चल आके देख किसका जोर है कराची पर, लेकिन मेरे ख्याल से तो कराची पे बेग साहब का जोर है। बेग साहब का सबसे पॉपुलर सॉन्ग कौन सा है? 54,000 तुम हो फ्री ऑफिशियल सॉन्ग। अच्छा आए 54,000 है। बेग साहब ने थंबनेल में 100K प्लस डाल दिए। बेग साहब ने कहा होगा कौन बार बार बनाए, एक ही दफा डालता हूँ। लेट्स सी गाइस, ये मास्टरपीस सुनने लगे हैं हम। अकॉर्डिंग टू बेग साहब 100K पे व्यूज हैं। ऑफिशियली रिटन एंड परफॉर्म्ड बाय अब्दुल कादिर कैदी बेग। अच्छा नहीं अब्दुल कादिर नाम है। अच्छा भाई लेट्स गो। लक्ष्य चौधरी, अच्छा मेरे ख्याल से शायद लक्ष्य चौधरी ने इनके ऊपर वीडियो बनाई है जिसकी वजह से इस पे 50,000 व्यूज है। आंटी आपको क्या हो गया, आप किन कामों में लगी हो? Yeah, I am Kadi Beg. Yeah, let's go. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 क्या तुम हो फ्री? 4 5 6। अच्छा तो बेसिकली ये है हो 1 2 3 1 2 3 क्या तुम हो फ्री? तुम मेरे लिए फिक्स, तुम्हारे पीछे आशिकों की लगती है लाइन, नाच के दिखाओ बेबी, तुम्हारे ख्यालों में तुम्हारा दिल करे दम दम, नाच नाच के में तुम लगती हो एडम, तुम हो एक बेग साहब बाकी सब जो चल रहा था ठीक है, शर्ट उतारने का मशवरा आपको किसने दिया? ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया बेग साहब आपके अंदर? लेकिन बात वही है कि जो 1 2 3 क्या तुम हो फ्री कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। ये भी मेरे ख्याल से यूट्यूब की पॉलिसीज की वजह से शायद पहना होगा बेग साहब ने ये, वरना
बेग साहब तो शायद ये भी उतार देते, तुम्हारी आंखों में काजल मुझे कर रहा है घायल, तुम्हारे लेकिन काजल तो है ही नहीं। कानों की बालियां नाच नाच के बजाती हैं ये क्या था? ये कौन से स्टेप चल रहे हैं भाई? तालियां। ये कराची है वैसे? ये कराची पे तो मैंने सुना था कि वो रोड पे आप ऐसे हो तो आ जाते हैं डिकेटी शिकेटी और ये वो, तो इधर जहां आना चाहिए वहां पे क्यों नहीं आ? तुम्हारी आंखें नशीली हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या शॉट लिया भाई? भाई क्यों डरा रहे हो यार? भाई अगर आप गौर से देखो तो बेग साहब खुद ही फोन पर जो है ना वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आंखें नशीली हैं मुझे लगती है नीली है। नशीली हैं ना, तो बेग साहब नशीली है ना ही नीली है। 1 2 3 भाई ये बंदा कौन है यार? तेरी क्या मजबूरी है भाई? तू क्यों आके कर रहा है 1 2 3? कहीं ये वो तो नहीं है जिसने प्रोड्यूस किया है? ना देखो इन आंखों से तेरी आंखें नवाबी हैं, लगता है मुझको जैसे शराबी हैं तुम्हारे। नाइस। वैसे बेग साहब आपने एक चीज आई है मार्केट में, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप उसमें एक चीज है चैट जीपीटी, आप उसमें लिखें मुझे ना एक सॉन्ग बना दे ऐसे ऐसे, मतलब इतने मिनट का हो, इतनी उसमें लाइंस हो और रोमांटिक हो, एक लड़की है उसकी थोड़ी सी आप ऐसे ऐसे तारीफ करना, रैप होना चाहिए ऐसे ऐसे, तो वो आप मेरे से कसम उठवा लो, मेरे से आप शर्त लगा लो लाखों रुपए, इससे बहुत बेहतर लिख के देगा वो आपको, ठीक है? और अब ऐसे AI और भी टूल्स आ गए हैं जो आपको म्यूजिक भी बना देते हैं, जो आपको सॉन्ग गा भी देते हैं और वो मिक्स मास्टर भी कर देते हैं, ठीक है? और अगर आप, ये भी तो जाहिर सी बात है आपने कुछ तो पैसे खर्चे ही होंगे इसके ऊपर, क्योंकि फ्री में तो कोई इतनी घटिया हरकतें नहीं करता आगे ये करने वाली। तो अगर उसका 10% आप वहाँ AI में डालो ना, तो इससे 100 गुना शायद 1000 गुना अच्छा शायद कुछ बन जाए। और होंठ है रसीले, बाल ओ भाई, ओ बस कर दे भाई, ये बंदा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। फिगर मुझे लगती है टाइट। आपका फिगर मुझे लगता है टाइट। जहां से आपने वीडियो बनाई हुई है ना, तो माशाल्लाह से काफी टाइट। नहीं यार, गलत बात है, गलत, ऐसे नहीं बोलना चाहिए मुझको भाई क्या है यार? नाच के दिखाओ आज खुशी की है नाइट, लग नाच के दिखाओ आज खुशियों की है नाइट। क्यों? आ जाओ इस महफिल में नाचे मैं और तुम, में हीरे का कोका फिसल गया मेरा को बहुत रोका, सारी महफिल में तुम हो न, तुमसे मोहब्बत हो गई है ओके डन। तुमसे मोहब्बत हो गया ओके डन। इस महफिल में हम चार चांद, नाच उठेगी सारी महफिल, जा गाएगा। मैं ही मादर चोर हूँ जो मैंने ये चलाया। भाई आप ये देखो, आप विड IQ का जो त्यागा देख, कह रहा है सिमिलर चैनल्स तलहा अंजुम यंग स्टनर्स। भाई कोई खुदा को भी कर यार। यंग स्टनर तलहा अंजुम की क्या औकात है भाई बेग साहब के साथ? किससे मिला रहे हो तुम? ये छोटे मोटे रैपरों से ना मिलाया करो। ये चलो ये सुनते हैं कराची से। मुझे ये लोकेशन तो वही लग रही है, सेम टू सेम। ये शुक्र है कि आज बेग साहब ने जो है शर्ट पहनी हुई है। ये लड़की वही है या चेंज हो गई है? आज वो क्यों आ रही है नॉइज? हमें नशे वशे का शौक, ओ भाई बीट, ये बीट किसने अपनी जाया की है बेग साहब के ऊपर? हमें नशे वशे का शौक, पीते रोज करते मौज, मौज हमारी अपनी। यार अब आप मुझे ये बताओ, आप दारू पीते हो? शराब पी के भी लिखे तो इससे तो बेहतर ही लिखेगा यार, और अक्सर लिखने वाले वैसे ही पीते हैं। लेट्स गो भाई, बीट अच्छी है। हमें नशे वशे का शौक, पीते रोज करते मौज लगा के खोज, फौज कराची से हूँ। बेग साहब आप पहले अपने लिरिक्स देखो, और इतना कॉन्फिडेंट। और भाई ये क्या मजबूरी है इतने लोगों की कि पैंट कोट शर्ट पहन के सब जो है वीडियो में आ रहे हैं, और ये इतना अग्रेशन किस बात का है? कराची के आपके स्पेलिंग गलत है, ठीक है? करची से हूँ लगा के खोज हमारी अपनी फौज कराची से हूँ चोर। बेसिकली बेग साहब मादर चोर कह रहे हैं। जो करता है मुझे रोज, बच के रखो मुझसे दोस्त। Sorry sir, I apologize. If you don't like this, DM me. I will delete this video. कराची से हूँ मादर चोर। या घर वाले इतना टैलेंट कराची से ही आता है। जो करता है मुझे रोज, बच दोस्त। चुप करते हो इतना शोर, चुप कर। खुदा की कसम बेग साहब शोर, मैं नहीं शोर, आप कर रहे हो। अच्छा मेरे ख्याल से, अच्छा बेग साहब ऑफिस में ही आ गए। 9 बजे काम पे निकला, शाम 5 बजे घर वापस, बजे तक सोया, फौरन आंख खुली, उठा 8 बजे, किया फोन, अरे बाबा आज कहाँ
वो बोली बेटा पार्टी नाइट पे है जा क्या बोल रही है? किया फोन, अरे आज कहाँ मिलने का है सीन। वो बोली बेटा पार्टी, आप उसको बाबा बोल रहे हो, वो आपको बेटा बोल रही है। What the मैंने बोला पकड़ो क्रीम बनाते हैं सीन। हाय पकड़ो क्रीम बनाते हैं सीन। मियाँ खलीफा बन के आजा करते हैं पार्टी नाइट, बेग साहब तो क्रीम बनाते हैं। हाय मियाँ खलीफा बन के भाई ये तो बड़ा ही हरामी बंदा है। आजा करते हैं पार्टी नाइट, हो जाएंगे ब्राइड आ जाओ। ये जो आप करना चाह रहे हो उसको पार्टी नहीं कहते। गिजरी का पुल उतरा और पोस्टर देखा तलाक, और मैं चेहरा दोनों तला का था। उसी चल गया यू टर्न लिया और निकल गया भैंस। भाई मुझे लगा शाउट आउट है भाई, ये तो मतलब डिस का चेहरा दोनों तला का था। उसी चल गया यू टर्न लिया और निकल दावे पार्टी नाइट शो देखूंगा तला का। शो पे पोछा करके अच्छा नहीं मैंने गलत समझा। अच्छा उसने गाड़ी मोड़ी और वहां चला गया। माय बैड। अब कैरियर बनेगा तला का। हाँ भाई ये तो बहुत ही मुश्किल था यार, सुनना बहुत मुश्किल था। भाई ये क्या नाम है? तेरी चाहत। यहाँ तेरी चाहत लिखा है और थंबनेल में लिखा है तेरी चाहिए। व्हाट द फक बेग साहब। यहाँ लिखा है तेरी चाहत बाय अब्दुल कादिर, फिर एंड में फिर लिखा है रिटर्न बाय अब्दुल कादिर। हमें यकीन है सर ऐसा आप ही लिख सकते हैं, आपके जैसा कोई नहीं लिख सकता। जो मैं नॉर्मली सुनता हूँ आप वो देखो, ठीक है। ये दरारे जंग देसी का एक 9 साल पुराना ये रैप डीमन, फिर ये एमी वाइन हाउस, ठीक है, लश्करी, फिर ये गोरी का एक ट्रैक है चन के, फ्रासतनीस, ठीक है, फादी, तलहा यूनस, जय, मतलब ऑफ कोर्स गाइस मेरी जो है ना थोड़ा बिल्कुल ही ऊपर ऐसे 180 डिग्री है। ओह भाई ये तो बंदा आजकल फुल किल कर रहा है। दिलजीत दोसांझ, मतलब देख रहे हो कितना वर्सटाइल है मेरा म्यूजिक का टेस्ट, और उस सब के बीच में मैं ये सुन आज तो बहुत ज्यादा ही वर्सटाइल हो गया भाई। अच्छा इसके 4 ही गाने हैं, इस गाने में है 1,07,000 व्यूज। लेट्स गो। Oi hoye, 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 oi hoye. Hoye hoye, oye hoye hoye, oi hoye, oi hoye, oi hoye. भाई लिरिक्स का लेवल सेम ही है मेरे ख्याल से, लेकिन गौरव साहब का बजट है थोड़ा। Oi hoye, oi hoye, oi hoye, oi hoye, oi hoye. भाई कितनी दफा लिख के बताना है। ये म्यूजिक इसका तो नहीं है, ये तो पुराना है। मिसो नहीं हो किता कदी असी मजा स्ट्रीट फूड दा, मिसो नहीं हो किता कदी असी मजा स्ट्रीट। गौरव साहब आपको किसी ने डेढ़ तो नहीं दिया था? मतलब यार अगर आप लॉयर हो तो करो, वो अच्छा ही चल रहा होगा। इतना बुरा तो नहीं चल सकता कि यार ये करना पड़े। छोले 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 ओ भाई बीट चेंज, फ्लो चेंज। छोले 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 छोले। ठीक है जी, बहुत जबरदस्त। अच्छा जी इनका भी उसका मेरे ख्याल से 7 दिन पहले था, इनका 8 दिन पहले आया। ब्यूटी क्वीन। बजट बढ़ गया भाई, बजट बढ़ गया है। ब्यूटी क्वीन। Every girl in India with beautiful eyes ये आवाज को क्या हुआ है? पिछला ऑटो ट्यून ठीक था, ये क्या किया है? wants to be Miss India and wants to fly high. Yeah, and wants to fly high. Every girl in India wants to become beauty queen, girl of dreams, beauty queen, girl of dreams, beauty queen. या बहुत बहुत जबरदस्त। आपकी लिखाई में जो है ना बड़ी गहराई है। ओहो भाई दिल्ली के बदनाम लौंडे 2 लाख। अच्छा इस पे सबसे ज्यादा व्यूज है। असल तो ये है। भाई बजट बढ़ गया है। दिल्ली के लौंडे हैं हर जगह बदनाम, पूरी दुनिया में ये करते हैं ऐसे कांड। दिल्ली के लौंडे हैं बड़े हवाबाज, दिल्ली के लौंडे हैं हर जगह, जो ना तुम सो सको ये करते हैं ऐसे कांड। दिल्ली के लौंडे हैं बड़े हो। तो बस गाइज मेरे ख्याल से इतना काफी है आज की वीडियो के लिए। मुझे बताओ कि आपके कानों की क्या कंडीशन है, कान खराब हो चुके हैं, खून निकल आया है या अभी बाकी है? अगर बाकी है तो मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे 2 हाथ और आगे होके आऊंगा। तो दैट्स इट गाइज, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो। बाय।